दिखा दूं यहाँ रोशनी। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया। इस वक्त मैं रंगपुरी पहाड़ी बसंत कुंज में पहुंच चुकी हूँ और बताया जा रहा है कि एक सास को बहू बड़ी ही प्रताड़ित कर रही है और ये भी कहा जा रहा है कि वो जान से मारने की धमकी दे रही है। आपको हम दिखा दें ये धमकी क्यों दे रही, किस लिए दे रही। जो आप देख सकते हो कि इस तरफ ये मकान है, मकान पे अपना दावा ठोक रही है कहीं ना कहीं कि इस मकान पे हम कब्जा करेंगे। कहा जाता है कि जब तक माँ अपने बेटों को अपनी मर्जी से अगर जायदाद नहीं दे सकती तो किसी का अधिकार नहीं है कि वो उसके जायदाद पे दावा ठोक सके। आप देख सकते हो मैं अंदर लेके जा रही हूँ। बताया जा रहा है भाई, बताया जा रहा है कि जबरदस्ती घर में घुस के उन्होंने गेट के कुंडी को तोड़ा है। हम आपको दिखा सकते हैं जिसे अंदर लेके जा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पे गेट तोड़ा है बहू ने। आइए हम दिखाते हैं। गली वालों ने और मोहल्ले वालों ने, मोहल्ले वालों ने है ये बता रहे हैं यहाँ पे ये गेट तोड़ा है। कुछ मोहल्ले के भी लोग है इसमें शामिल है और टेढ़ा किया गया है और बताया जा रहा है कि कुछ मोहल्ले के लोग भी उनको सह दे रहे हैं कि ये आप अपनी सास को मारकर बाहर निकालो और खुद अंदर रहो। हम बात करते हैं जो सास है, जिस तरीके उन्होंने उनको प्रताड़ित किया गया, उनसे हम बात करते हैं। पूरा वाकया क्या था? अम्मा जी क्या हुआ ये बताओ, मतलब बहू क्या कह रही है आपसे? बहू तो मुझे मारती है, एक बार मार लिया और फिर कह रही गेट खोलती जान से मारूंगी। हाँ। क्या एज है आपकी, मतलब उम्र क्या है आपकी? 75 साल। 75 साल है। हाँ। क्यों मारती है? ये चाहती है तू लिखा है तो ये जान से मारूंगी, मैं रहूंगी यहाँ। क्या क्या कारण? आप जैसे कहते नहीं है कि सास का लड़का है तो लड़का अपनी बहू को सास रख सकती है, तो क्या कारण क्या है कि आप नहीं रहने देना चाह रहे? वो क्या कहती है तू किराए पर ले ले, जहाँ भी तू रहेगा मैं रहूंगी तेरे साथ। कारण ये है कि आपको मारती है? मारती है मुझे, मेरा हाथ देखो। आप देख सकते हो। मैं कहना चाहूंगी अपने सहयोगी से कि ये हाथ देखिएगा, जिस तरीके से ये बता रही कि मेरा हाथ, ये हाथ तोड़ा हुआ है। हाथ मेरा कमर टूट गई मेरे, बिल्कुल ऐसा मारा हम ही जाए। कमर टूट गई आपकी? मारा बेटों में। आपने दिखाया भी होगा कहीं? अरे बहुत इलाज करा लिया, कुछ ना हो रहा। किस हॉस्पिटल में गए थे आप? बहुत हॉस्पिटल में चली गई। अच्छा अच्छा, उनके कारण नहीं तो 4 दिन आई हूँ। क्या नाम है तुम्हारी बहू का? रुबीना। रुबीना। रुबीना एक लेडी है, महिला है, तो उसकी इतनी क्या हिम्मत हो जाती है कि जिस तरीके से आप प्रताड़ित कर रही है? क्या कोई सह दे रहा है या कोई उनके साथ है? आप साथ हैं उसके? और कोई मोहल्ले का कोई है साथ में? सब साथ में है। एक वो है कि महिला मंडल। महिला मंडल कौन? रहती है यहाँ। क्या नाम है उसका? भगवान देवी। भगवान देवी है। और दूसरा कौन है? और एक वो है कि जीनत। जीनत। हाँ। तो उसको सह दे रही है इसकी? हाँ, बहुत सहायता दे रही है वो। अच्छा। हाँ। तो आपने क्या अब तक कोई कंप्लेंट नहीं कराई? कंप्लेंट करा दी, हमारा सुनवाई नहीं। कंप्लेंट कहाँ है, दिखाओ मुझे। आपको हम बता सकते हैं कि ये कंप्लेंट की है, बसंत बिहार में भी की है और बसंत कुंज में भी की है। और इनका कहना है कि इस पे कोई भी प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा है कि जिस तरीके से ये कार्रवाई करे। और क्या कहना चाहोगी अम्मा, मतलब आप उनको दोगी नहीं जायदाद? किसे? अपनी बहू को, बेटे को? मैं उसे रखूंगी नहीं है। रखोगी नहीं आप? नहीं। क्यों नहीं रखोगी? मुझे जान से मारती है वो। अच्छा, जान से मारने की धमकी देती है आपको? देती है, कह रही है जेल में चली जाऊंगी, क्या मैं सारी उम्र जेल काटू, सबको मार दूंगी। सबको मार दूंगी कहती है? हाँ। छोड़ूंगी नहीं, सबको मार दूंगी। क्या आप क्या चाहते हो ये बताओ? मैं क्या चाहती हूँ कि मेरे घर में नहीं रहेगा। आपके घर में ना रहे? हाँ। तो आपने अभी बेदखल किया? हाँ? बेदखल किया अपने लड़के को? कर दिया आपने बेदखल? किसमें किया? पेपर में निकलवाया? हाँ, निकलवा दिया पेपर में। अच्छा अच्छा, फिर भी जबरदस्ती कर रही है? हाँ, जबरदस्ती कर रही है। गेट तोड़ दिया उसके घर वालों ने मेरा। आपका नाम क्या है? असगरी। के बाद आई है। कौन 4.5 साल बाद आई? बहू। क्यों चली गई थी क्या? भाग गई यार, कई बार भागी है। कई बार भाग गई, फिर भी आपने घर में रख लिया? अब क्या करूं,
रख लिया मैंने, अब नहीं रखूंगी। 4.5 साल में आई है, अब नहीं रखूंगी। तो आपका बेटा नहीं कुछ कहता? हैं? वो क्या कहे, बेचारा सीधा है। क्यों वो कहता नहीं है कि तू क्यों माँ को परेशान कर रही? बहुत कहता है इस बात को, तो कहती है कि ऐसे ही करूंगी, मैं तो ऐसे करूंगी। कई बार मान लिया, मैं जब कह रही तो दम निकाल दूंगी बिल्कुल। अब आपका दम निकाल देंगे? हाँ, दम निकाल दूंगी, जान से मार दूंगी तुझे भी, तेरे बेटे को भी। अभी असगरी जी से बात किया, उनकी बेटी यहाँ मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं पूरा माजरा क्या है। जिस तरीके उन्होंने बताया है कि हमारी बहू जान से मारने की धमकी देती है। मैडम पूरा क्या बात है? जिस तरीके बात तो बहुत बुरी है, उतना नहीं बता पा रही है, तो आप बताइए पूरी बात क्या है? पूरी बात यह है, इनका दोनों का आपस में मतलब बनता नहीं है, शुरू से नहीं बनता है। 1 आध साल ही ढंग से रही होगी ये, ठीक है। बाकी इनका दोनों मियां बीवी का रिश्ता नहीं बनता है, क्योंकि ये जमकर रही नहीं है। 6 महीना भी नहीं रहेगी, जाके मैके भग जाएगी बच्चों को लेकर। सामान तक का ये बिमला के घर है, यहाँ पे मौजूद है। इसके घर में कई बार इसने सामान भर भर के रखा, सारे गवाह हैं यहाँ के, लेकिन अब झूठ बोलेंगे सारे गली वाले। बिमला के घर में सामान रखा था उसने, फिर उसके बाद आई है, फिर ले गई, फिर कट्टे भर भर के मैके ले गई अपना सामान, फिर आ गई है। आते आते ऐसे आते जाते फिर 8 महीने के बाद ये तो आपके परिवार का मसला हाँ। है, तो मतलब बाहर शुरू से क्यों? बता रही हूँ, पूरा बताऊंगी मैं, ठीक है। कई बार आई है, कई बार गई है, उसके बाद 4 साल 4.5 साल के बाद अब फिर आई है। तो अब 4.5 साल के बाद क्यों आई है? बच्चे उसने छोटे छोटे पाल लिए, तो अब बच्चों में हक जमाने आई है और घर को छीनने आई है। वो छिनवारी महिला मंडल वाली रानी है, आलिया इस्लाम और जीनत है। महिला मंडल वालों को भी तो पता होगा इस बात को कि अगर माँ नहीं चाहती तो माँ नहीं दे सकती है। मैं आपको बताती हूँ, वो पहले थी सीपीएम पार्टी में, अब सीपीएम पार्टी में नहीं है, तो अब उसकी चलती नहीं है, तो वो गली वालों को इकट्ठा करती है और रुआब जमाती है किसी के भी घर पे। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया और इस वक्त मैं रंगपुरी पहाड़ी बसंत कुंज में पहुंच चुकी हूँ और बताया जा रहा है कि एक सास को बहू बड़ी ही प्रताड़ित कर रही है और ये भी कहा जा रहा है कि वो जान से मारने की धमकी दे रही है। आपको हम दिखा दें ये धमकी क्यों दे रही, किस लिए दे रही। जो आप देख सकते हो कि इस तरफ ये मकान है, मकान पे अपना दावा ठोक रही है कहीं ना कहीं कि इस मकान पे हम कब्जा करेंगे। कहा जाता है कि जब तक माँ अपने बेटों को अपनी मर्जी से अगर जायदाद नहीं दे सकती तो किसी का अधिकार नहीं है कि वो उसके जायदाद पे दावा ठोक सके। आप देख सकते हो, मैं अंदर लेके जा रही हूँ, बताया जा रहा है भाई, बताया जा रहा है कि जबरदस्ती घर में घुस के उन्होंने गेट के कुंडी को तोड़ा है। हम आपको दिखा सकते हैं, जिसे अंदर लेके जा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पे गेट तोड़ा है बहू ने। आइए हम दिखाते हैं। गली वालों ने, उसके महल्ले वालों ने, मोहल्ले वालों ने है। ये बता रहे हैं यहाँ पे ये गेट तोड़ा है, कुछ मोहल्ले के भी लोग है इसमें शामिल है और टेढ़ा किया गया है और बताया जा रहा है कि कुछ मोहल्ले के लोग भी उनको सह दे रहे हैं कि ये आप अपनी सास को मारकर बाहर निकालो और खुद अंदर रहो। हम बात करते हैं जो सास है, जिस तरीके उन्होंने उनको प्रताड़ित किया गया, उनसे हम बात करते हैं पूरा वाकया क्या था। अम्मा जी क्या हुआ ये बताओ, मतलब बहू क्या कह रही है आपसे? बहू तो मुझे मारती है, एक बार मार लिया और फिर कह रही गेट खोलती जान से मारूंगी। हाँ। क्या एज है आपकी, मतलब उम्र क्या है आपकी? 75 साल। 75 साल है। हाँ। क्यों मारती है? ये चाहती है तू लिखा है तो ये जान से मारूंगी, मैं रहूंगी यहाँ। क्या क्या कारण? आप जैसे कहते नहीं है कि सास का लड़का है तो लड़का अपनी बहू को सास रख सकती है, तो क्या कारण क्या है कि आप नहीं रहने देना चाह रहे? वो क्या कहती है तू किराए पर ले ले, जहाँ भी तू रहेगा मैं रहूंगी तेरे साथ। कारण ये है कि आपको मारती है? मारती है मुझे, मेरा हाथ देखो। आप देख सकते हो, मैं कहना चाहूंगी अपनी सहयोगी से कि ये हाथ देखिएगा, जिस तरीके से ये बता रही कि मेरा हाथ, ये हाथ तोड़ा हुआ है। हाथ मेरा, कमर टूट गई मेरे बिल्कुल, ऐसा मारा है मुझे। कमर टूट गई आपकी? मारा आपने दिखाया भी होगा कहीं? अरे बहुत इलाज करा लिया, कुछ ना हो रहा। किस हॉस्पिटल में गए थे आप? बहुत हॉस्पिटल में चली गई। अच्छा, उनके कारण नहीं? तो 4 दिन आई हूँ। क्या नाम है तुम्हारी बहू का? रूबीना। रूबीना। रूबीना एक लेडी है, महिला है, तो उसकी इतनी क्या हिम्मत हो जाती है कि जिस तरीके से आप प्रताड़ित कर रही है, क्या कोई सह दे रहा है या कोई उनके साथ है?
माँ बाप साथ हैं उसके, और कोई मोहल्ले का कोई है साथ में? सब साथ में है। एक वो है कि महिला मंडल, महिला मंडल कौन? ये रहती है यहाँ, क्या नाम है उसका? भगवान देवी। भगवान देवी है। और दूसरा कौन है? और एक वो है कि जीनत। जीनत। हाँ तो उसको सहायता दे रही है ऐसी? हाँ, बहुत सहायता दे रही है वो। अच्छा। हाँ, तो आपने क्या अब तक कोई कंप्लेंट नहीं कराई? कंप्लेन करा दी हमारा, हमारा सुनवाई नहीं हुई। कंप्लेंट कहाँ है, दिखाओ मुझे। आपको हम बता सकते हैं कि ये कंप्लेंट की है, बसंत बिहार में भी की है और बसंत कुंज में भी की है। और इनका कहना है कि इस पे कोई भी प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा है कि जिस तरीके से ये कार्रवाई करे। और क्या कहना चाहोगी अम्मा, मतलब आप उनको दोगी नहीं इजाजत? किसे? अपनी बहू को, बेटे को? मैं उसे रखूंगी नहीं है। रखोगी नहीं आप? नहीं। क्यों नहीं रखोगी? मुझे जान से मारती है वो। अच्छा, जान से मारने की धमकी देती है आपको? देती है, कह रही है जेल में चली जाऊंगी, क्या मैं सारी उम्र जेल काटू, सबको मार दूंगी। सबको मार दूंगी कहती है? हाँ, छोड़ूंगी नहीं, सबको मार दूंगी। ये क्या आप क्या चाहते हो ये बताओ? मैं क्या चाहती हूँ कि मेरे घर में नहीं रहे वो। आपके घर में ना रहे? हाँ। तो आपने अभी बेदखल किया? हाँ? बेदखल किया अपने लड़के को? कर दिया। कर दिया आपने बेदखल? किसमें किया? पेपर में निकलवाया? हाँ, निकलवा दिया पेपर में। अच्छा अच्छा, फिर भी जबरदस्ती कर रही है? हाँ, जबरदस्ती कर रही है, गेट तोड़ दिया उसके घर वालों ने मेरा। आपका नाम क्या है? असगरी। के बाद आई है। कौन 4.5 साल बाद आई? बहू। क्यों चली गई थी क्या? भाग गई यार, कई बार भागी है। कई बार भाग गई, फिर भी आपने घर में रख लिया? अब क्या करूं, रख लिया मैंने। अब नहीं रखूंगी, 4.5 साल में आई है, अब नहीं रखूंगी। तो आपका बेटा नहीं कुछ कहता? वो क्या कहे, बेचारा सीधा है। क्यों वो कहता नहीं है कि तू क्यों माँ को परेशान कर रही? बहुत कहता है इस बात को, तो कहती है कि ऐसे करूंगी, मैं तो ऐसे करूंगी। कई बार मान लिया, मैं जब कह रही तो दम निकाल दूंगी बिल्कुल। अब आपका दम निकाल देंगे? हाँ, दम निकाल दूंगी, जान से मार दूंगी तुझे भी, तेरे बेटे को भी। अभी असगरी जी से बात किया, उनकी बेटी यहाँ मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं पूरा माजरा क्या है। जिस तरीके उन्होंने बताया है कि हमारी बहू जान से मारने की धमकी देती है। मैडम पूरा क्या बात है? जिस तरीके बात तो बहुत बुरी है, उतना नहीं बता पा रही है, तो आप बताइए पूरी बात क्या है? पूरी बात ये है, इनका दोनों का आपस में मतलब बनता नहीं है, शुरू से नहीं बनता है। एक आध साल ही ढंग से रही होगी ये, ठीक है। बाकी इनका दोनों मियां बीवी का रिश्ता नहीं बनता है, क्योंकि ये जमकर रही नहीं है। 6 महीना भी नहीं रहेगी, जाके मैके भग जाएगी बच्चों को लेकर। सामान तक का ये बिमला के घर है, यहाँ पे मौजूद है। इसके घर में कई बार इसने सामान भर भर के रखा, सारे गवाह हैं यहाँ के। लेकिन अब झूठ बोलेंगे सारे गली वाले। बिमला के घर में सामान रखा था उसने, फिर उसके बाद आई है, फिर ले गई, फिर कट्टे भर भर के मैके ले गई अपना सामान, फिर आ गई है। आते आते ऐसे आते जाते फिर 8 महीने के बाद ये तो आपके परिवार का मसला है, तो मतलब बाहर शुरू से बता रही हूँ, पूरा बताऊंगी मैं, ठीक है। कई बार आई है, कई बार गई है। उसके बाद 4 साल 4.5 साल के बाद अब फिर आई है। तो अब 4.5 साल के बाद क्यों आई है? बच्चे उसने छोटे छोटे पाल लिए, तो अब बच्चों में हक जमाने आई है और घर को छीनने आई है। वो छिनवारी महिला मंडल वाली रानी है, आलिया इस्लाम और जीनत है। महिला मंडल वालों को भी तो पता होगा इस बात को कि अगर माँ नहीं चाहती तो माँ नहीं दे सकती है। मैं आपको बताती हूँ, वो पहले थी सीपीएम पार्टी में, अब सीपीएम पार्टी में नहीं है, तो अब उसकी चलती नहीं है, तो वो गली वालों को इकट्ठा करती है और रुआब जमाती है किसी के भी घर पे। असगरी जी ने बताया कि एक पप्पू नाम के लड़का ने दूसरे लड़के को यहाँ से भेजा, देख सकते हो आप, ये छत खुली हुई है कहीं न कहीं, यहाँ से भेजा चाकू लेके और कहा कि इसको मार दो और चाबी लेके आ जाओ। क्या मतलब बात थी पूरी? क्या बोला था, मतलब क्या हुआ था? पहले तो लड़के को दूसरे को बुला दिया है, तो चक्कू लेकर बहू को अंदर घुसाने के लिए जबरदस्ती घुसाने के लिए।